बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ हलवा, और हलवे में है मखड्डी हलवा। तो मखड्डी हलवा कई तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत आसान और जल्द बनने वाला है। तो मैंने उसमें लिए 1 कप सूजी, और उसको मैंने मसलन आधा घंटा पहले पकाने से पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। बाज़ इसको दूध में भी भिगोते हैं, आप चाहे तो दूध में भी भिगो लें, लेकिन मैं इसको पानी में ही भिगोती हूँ। और 1 कप मैंने चीनी ली है, और 3/4 कप यानी कि पौना कप मैंने घी लिया है। आप इसकी जगह चाहे तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे घी में अच्छा लगता है। और ये मैंने लिया थोड़ा सा खोपरा, थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश, आप हस्बे ज़रूरत नट्स यूज़ कर सकते हैं, और 3 अदद इलायची। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं, और 7 घंटे के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने बर्तन में घी डाल दिया, ये मेल्ट होता है तो फिर हम इसमें इलायची डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा घी अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है, फिर आपने इसकी आंच बहुत हल्की कर देनी है, और फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। और मैं इसमें सूजी डालने लगी, अपने यहाँ पे बहुत एहतियात से डालनी है। अब हम इस सूजी को ना घी में हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। थोड़ी सी ये सूजी नीचे चिपकेगी ज़रूर, लेकिन उससे आपने परेशान नहीं होना। हल्की आंच पर इसको आपने भूनते जाना। दम वाली नहीं रखनी, दम से थोड़ी सी तेज़ रखनी है। हल्की आंच पे आपने इसको उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक इसका थोड़ा सा मसलन किसकी शक्ल चेंज नहीं हो जाएगी और इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। देखिए इसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई है ना। तो अब ये थोड़ा जो चिपक रहा है ना वो भी नीचे से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे ऐसे चम्मच से करते जाएं। देखिए अभी हम इसको और भूनेंगे। अब देखिए हलवे की सारी लुक चेंज हो गई है। सूजी जैसे पहले थी मैंने डाली गीली गीली, अब ये काफ़ी हद तक भून चुकी है। अब मैंने थोड़ी सी आंच लो मीडियम कर दी है, कि वो पहले हल्की आंच थी, अब थोड़ी सी तेज़ की है। अब 2-3 मिनट पे हमने भूनूंगी इसको। और देखिए नीचे से जो चिपक रही थी वो साथ साथ छूटना शुरू हो गई है। पहले चिपकती है फिर ये छूटना शुरू हो जाती है। ये देखिए ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत लजीज होता है। सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अब चीनी जो है ना अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ी सी हम तेज़ कर देंगे। आप इस तरीके से भी बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है, और ये सबसे आसान तरीका है इसका बनाने का। ये देखिए सारी चीनी मेल्ट हो गई है, चीनी ने पानी छोड़ दिया है, और जो हलवा है वो ढीला ढीला सा हो गया। ठीक है, अब हमने इसको मुसलसल पकाते रहना है उस वक्त तक जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए चीनी का, और उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी मोटी मोटी। उस वक्त हमने अब इसको भूनना है। देखिए चीनी का पानी अब खुश्क हो रहा है, और हलवा जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये मज़ीद पकेगा। और देखिए सारा घी भी इसने छोड़ दिया, इसलिए हम ना इसमें बराबर का घी नहीं डालते, थोड़ा कम डालते हैं। ये भी बाद में हम निचोड़ लेंगे। अब देखिए हलवा काफ़ी इकट्ठा हो गया सारा। ये देखिए अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैश करना है, क्योंकि उस तरह हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे देखिए, लेकिन अभी भूनेगा। और मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ इसके पकने का, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। जो नए मसलन बनाने वाले हैं, जो माशाल्लाह बनाना जानते हैं, वो तो एक्सपर्ट है अपनी कुकिंग में। इस पॉइंट पे मैं इसमें नट्स भी डाल दूँगी। मखड्डी हलवा बनकर अब रेडी है बिल्कुल। अब ये देखें इसकी ये पहचान है कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है, और ये गुठलियाँ बन जाती हैं इसमें, और एंड पे ये चम्मच से हिलाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कह लें मुश्किल हो जाता है।
ये देखें इकट्ठा हो गया, देखें सारा। और ये देखिए अब आप इसको साइड पे इस तरह लगा दें थोड़ा सा, और ये घी सारा छोड़ देगा, ठीक है। तो इसको फिर आप बाद में घी को निकाल लीजिएगा चम्मच से। तो मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार मखडी हलवा बनकर तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।